मिल गई। यही गुरु का ज्ञान है, जिससे ज्ञान मिलता है। ज्ञान ले लो पर गुरु के तुल्य मानो, गुरु नहीं। गुरु कितने प्रकार का होता है? गुरु, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। गुरु में दो शब्द है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। कौन से अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश देकर के शिष्य को जगमगा दे, आत्मा परमात्मा का बोध करा दे, उसको कहते हैं गुरु। अब आपको ठिकाना नहीं है गुरु चेला में का। अंधरा गुरु के भैरा चेला, अंधरा गुरु के भैरा चेला, दोनों परे नरक में ठेली ठेला। मांगे गुड़ तो धरावे ठेला। आंध्रा गुरु भैरा चेला क्या करेगा? मांगे गुड़ तो धरावे ठेला। अब तो जिनेल पातेनेल गुरु बना, दू शब्द का बने बने बोल दिए, बस और गुरु बना। न जात का ठिकाना, न पात का ठिकाना। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहां का रहने वाला है, क्या स्वभाव है, क्या हमें उद्धार कर पाएगा? कोई विचार विमर्श नहीं, बस गुरु बना लिए। तो वही हाल है। गुरु महाराज के जैसे गुरु महाराज के कौन सी अंग की पूजा करना चाहिए? माथे में चंदन लगाते हैं, मूड में फूल चढ़ावत है। गुरु महाराज के चरण की पूजा होता है। अभी एक क्षणों बात बता, शोभा यात्रा निकल ही है ना, अभी सब आए हो, सुना था। शोभा यात्रा निकल ही तो थाली में अगरबत्ती मत, बंदूक आयो, पहली जला के थाली की आगुम रही मोरे, ये हाथ ऐसे लगा ही, ये हाथ आगे पेट में जोड़ते हो। अजय जोंगत है बंदूक नहीं की बता की नहीं तो माटी की लोई, किसान के लोई ऐसे बीच में रख लो, वही में अगरबत्ती ठाड़ खड़ा कर दो। न तहुल जरे न महुल जरे। जब रखे तो थारी 12 में मोरे डहर अपन डहर नहीं रख। तो सबके ध्यान है, पूजा में ध्यान है, वो बंदूक में भोंगत थोड़े पेट ला। बोले वृंदावन हरि लाल। गुरु और शिक्षक गुरु कहते हैं, कान में मंत्र देते हैं, गुप्त रखा जाता है, बोला नहीं जाता। मंत्र को भले सब जानते हो, पर गुरु के द्वारा वह दीक्षित होता है, उसमें शक्ति आ जाता है। गुरु रखने का है और प्रतिदिन मानसिक उसका आराधना, गुरु मंत्र को जपना चाहिए जितना हो सके। प्रहलाद, ध्रुव, इनके भी तो गुरु बने। कौन बना? बिना गुरु, गुरु बिना भव निधि, तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु भी क्यों ना हो, राम कृष्ण ही क्यों ना हो, उनको भी आवश्यकता पड़ता है गुरु का। गुरु बिना भव तरय न कोई, जो विरंची शंकर होई। बिना गुरु अगर पूजा पाठ करोगे तो पुण्य मिलने वाला नहीं है और पाप का भागी बन जाओगे। बिना गुरु बनाए अगर जाप पाप करोगे और पाप का भागी बनोगे। तुलसी के पेड़ में अगर जल डालोगे तो तुम जल नहीं रहे, कुत्ता के सांप डाल रहे हो, इतना बड़ा दोष है। इसलिए जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भवसागर से पार होने के लिए गुरु की आवश्यकता होता है।
ये छोटा मोटा रिश्ता नहीं है गुरु और शिष्य का। जैसे भक्त और भगवान का रिश्ता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। गुरु के बताए हुए रास्ता में चलोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। और ऐसा समझोगे गुरु का शरीर भी हार्ड मांस का है, मेरा भी हार्ड मांस का है, क्या अंतर है गुरु और मेरे शरीर में? ऐसे भाव रखोगे, एक जन्म में क्या 1000 जन्म लोगे, पर उद्धार होने वाला नहीं है। गुरु का आदेश माने भगवान का आदेश, भगवान का वाणी समझ करके उनके बताए हुए रास्ता में चलोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। गुरु पर कभी उंगली नहीं उठाना, कोई कटु शब्द मत बोलना, इस गर्त में चले जाओ। गुरु माने होता है भगवान। वंदना करता नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिला है गुरुदेव भगवान। पूर्ण विश्वास रखोगे, गुरु पर निष्ठा रखोगे, तब जिस जी का उद्धार होता है। आज मेरे गुरुदेव तो नहीं है दुनिया में, पर उनका जो आशीर्वाद में इतना गदगद याद करता हूं तो आंखों से अश्रु निकल जाता है। मेरे गुरुदेव इतना प्रेम था मेरे ऊपर। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, दीक्षा कान में देते हैं वो गुरु हैं, और शिक्षा गुरु तो जीवन में अनेक मिलेंगे। जैसे जैसे कक्षा बढ़ते जाओगे ऐसे अनेक गुरु मिलते जाएंगे। पर बच्चों के प्रथम गुरु कौन है? बच्चों का प्रथम गुरु मां। जो जगत दुनिया में लाया है वो मां प्रथम गुरु है बालक की। सद्मार्ग दिखाने वाला, बोलने बताने के लिए तुम्हें सिखाने वाला गुरु कौन है? मां, पहला मां। और गुरु जी जो स्कूल में मिलते हैं, ये बोल चाल दुनिया में कैसे व्यवहार जगत में रहना है, बोलना बताना है, यह ज्ञान शिक्षा गुरु के द्वारा मिलता है। और ईश्वर से मिलाने वाला ये कान में देते हैं वो मंत्र है, भगवान से मिलाने वाला होता है या मां जो। अब रही बात पूजा कैसे करना चाहिए गुरु महाराज के, सिर के पूजा नहीं करना चाहिए। कहा? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती उघरहि विमल बिलोचन के मिटहि दोष दृग भव रजनी के। गुरु महाराज के दाहिना पैर, कौन सा पैर? दाहिना पैर के अंगूठा में जो नख है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, मणियों का समूह है, मणियों का खदान है। कहा? गुरु महाराज के दाहिना पैर के अंगूठा में जो नख है वहां मणि का खदान है। जहां जाओगे तो क्या होगा? उस खजाने पहुंच जाओगे तो प्रकाशित हो जाओगे। कैसा प्रकाश? मणिगण ज्योति। उसको सुमिरन करोगे, आराधना करोगे, पूजा करोगे तो दो नेत्र खुलेगा। उघरहि विमल बिलोचन के मिटहि दोष दृग भव रजनी के। भव माने संसार। ज्ञान में अंधकार में पड़े हो तुम प्रकाशित हो जाओगे। गुरु के चरण में नख है, वहां पहुंचोगे तो मणि का समूह खदान है, तो उभरेगा। कौन सा? आंख। अच्छे केठन आंख है तुम्हारे में, ले बतावा आंखी केठन है। ले ठीक है, दूठन कहा था वो भी ठीक है भाई, सही कहा था। देख दिखा थे तिलक बोला था, ये तो सदा खुलेगा। हृदय में दो आंख और है, हृदय में दो आंख। वो खुलते जब गुरु के शरण में जाओगे तब।
उघर ही विमल बिलोचन ही माने हृदय, ही माने हृदय, वहां दो नेत्र। जब गुरु के शरणागत हो जाओगे तो वह नेत्र खुलेगा। कौन सा नेत्र है? ज्ञान विराग नयन उर्गारे, ज्ञान और वैराग रूपी नेत्र खुलेगा, तब आत्मबोध होगा। दर्पण, दर्पण देखे हो? देखो भी वाले सुबह से मत देखना, भारी दोष है। सोच उठते ही कई दर्पण देखते, नहीं देखना चाहिए, दोष लगता है। कुछ बात एक आध घंटा बाद में देख ले। कई जब सूच उठी तो चेहरे से देखते, आते सुंदर चेहरे है तेरा, अब वही भगवान देखती तक का होती। सुबह उठ कर भगवान के दर्शन करो, बाद में तो देख ले अपन चेहरा। रोज तो देखा था काय मणि गढ़े गढ़े तो चेहरे में थे, हाड़ मास के पुतला काय खून पी भरे, देखा पर लोगन हमर मीठा था, अंधा बन गए। देखने तो भगवान को देख। दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? ये संसार में सबसे सुंदर कौन है? श्याम सुंदर से बढ़कर कोई दुनिया में सुंदर नहीं। देखा नाम है श्याम सुंदर है, और वो मन गढ़े है, वही भगवान गढ़े संसार ला तेना का सुंदर है। और गढ़ैया कत्ता पान हो, कत्ता सुंदर हो, इला विचार करके देखो। जिन लड़की बार मर मीठा था, देख आंखें फूटा थे। एक लड़की 16 साल के खड़ी है, और देखने वाले तीन। कौन? शेर। शेर देख रहा है, कौन सी भाव से देखेगा? एक संत देखेगा, संत की नजर लड़की पर, शेर की नजर लड़की पर, अब एक कामी पुरुष लड़की पर नजर। तो शेर कौन सी भाव से देखेगा? ये मेरे खाने के लिए मांस है, चमड़ा है, इनका खाकर पेट भरूंगा, ये भाव से देखेगा, है ना? खाने का वस्तु देखेगा शेर। और संत की दृष्टि, अरे धाड़ मांस का पुतला है, खून पी भरे है, कूड़ा कर। और कामी पुरुष काम वाला शांत करने के भाव से देखेगा। तो गुरु महाराज के शरण में जाओगे तो प्रकाशित हो जाओगे। हाँ, बता रहा था दर्पण। दर्पण देखते हो तो तुम्हारे चेहरे को तत्काल दिखा देता, परिवर्तित करता है। दर्पण देखे से तो चेहरा दिख जाए। अब दर्पण में कोई धूल जल गया दिखाई का तो चेहरा, दर्पण में धूल बैठ गए और देखते चेहरा दिखाई नहीं दिखावे, काबर धूल रूपी परत पड़ गए। मुकुरा मलिना अरुणयन बीना, राम रूप दे खैकी दीना। माने धूल परत है, तो दोष किसका है? धूल का। हमें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि परत हट जाएगा तो हमारा चेहरा दिख जाएगा। पर यह ज्ञान, धूल हटाने का ज्ञान कौन दे रहा है? गुरु जी। कह बेटा, न दोष तेरा चेहरा में है, न दोष दर्पण में है, तो दोष किस में है? वो परत पड़ा है। परत को हटा लो बेटा, धूल परत को हटा लो, तो तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाई देगा। तो दर्पण क्या है? यही रामायण गीता भागवत दर्पण। दर्पण है तो ये है रामायण गीता भागवत ही दर्पण है। गुरु के द्वारा जब ये ज्ञान जब मिलता है तो सारी दोष दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा के बीच में जो परत है, ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जा रहा हूं मैं। ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के बीच में अज्ञान रूपी परत पड़ा है। काम, क्रोध, लोभ,
मद मोह इत्यादि यह सारा विकार है, तो विकार जब दूर हो जाएगा आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें हो जाएगा। तो मैं हूं तुम, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं बोलने वाला कौन हूं? जैसे आप लोग कहते हो कि मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, क्या है? ये मेरा हाथ है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो आत्मा, शरीर में जो आत्मा है, आत्मा रूपी परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्योंकि ईश्वर अंश अरे जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है। जैसे आग का ढेर है, उसमें छोटा सा अग्नि निकाल दो तो उसको क्या बोलोगे? आग ही तो बोलोगे ना। और निकाले हो उसको थोड़ा सा निकाल दिया तो वो भी क्या है? उसको भी बोलोगे आग। उसी प्रकार परमात्मा से आत्मा का बोध होता है। अनेक जहां दिखाई दे रहे हो, सबके शरीर में आत्मा है? नहीं है, हवा है। ले ठीक है, मैं भी मान ले तो है, पर देखे हो क्या? आत्मा को देखे हो? नहीं देखे। ये बात बोलो तो नहीं है कहोगे तो शरीर में आत्मा नहीं है क्या? आत्मा कितने सूक्ष्म है, कितने बारीक है। अब थोड़ा गणित में चलो। सिर का एक बाल उठा लो, सिर का एक बाल उठाओ और बिल्कुल नोक भाग को कैंची से काट लो। शरीर कितना महीन है मैं बता रहा हूं। आत्मा कितने महीन है, बारीक है। एक सिर के बाल उठा लो, बिल्कुल नोक भागों को काट लो, बारीक। अब उसके बाद उसको दो फाकी करो। छोटे से काटे हो बाल, उसको दो फाकी करो। आधा कर लिया, और जो आधा भाग निकला है उसको 1000 बटा 1 करो, 1000 टुकड़ा करो। होगा टुकड़ा? नहीं आई समझ। आए नहीं आए समझ? फिर समझ लो। सिर के एक बाल उठा लो, कैंची से काट लो बिल्कुल बारीक, उसको दो फाकी करो। जो बारीक काटे हो उसको दो फाकी करो। आधा फाकी निकला है उसको 1000 टुकड़ा करो। होगा 1000 टुकड़ा? जो 1000वां भाग निकलेगा, 1000 टुकड़ा किए हो बारीक को, आधा को, तो एक भाग जितना छोटा निकलेगा इतना महीन है आत्मा, जिनका कोई आकार प्रकार नहीं है। तभी तो गीता में लिखे हैं, निर्णयम छचंति शस्त्राणि नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त आपो न शोष्यति मारुतः। यह जो आत्मा है, अग्नि से जल नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकती, वायु सुखा नहीं सकता। ऐसा है आत्मा। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि चींटी में, भूरी चींटी बिल्कुल छोटा रहता है, तो शरीर में आत्मा है? नहीं है आत्मा। और हाथी के शरीर में बड़े नहीं सही ना, आत्मा का बड़ा न हाथी में बड़ा है न चींटी में छोटा है। आत्मा आत्मा है जो महीन है, जो किसी यंत्र से भी दिखाई देने वाला नहीं है। ऐसे आत्मा है। अस्त्र शस्त्र से कटने वाला नहीं है, ऐसी आत्मा है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा इतना महीन है जो दिखाई नहीं देता।
कोई अगर पूछे भगवान देखे हो, कोई आपको पूछे भगवान देखे हो, डंके की चोटी बोल देना हाँ मैंने देखा है। देखा है तो कैसे देखे हो? कोई पूछे भगवान है कैसा और संसार है कैसा, संसार है कैसा और आत्मा है कैसा, तो बोल देना संसार है कैसा जैसा मेरा शरीर है, संसार है कैसा जैसा मेरा शरीर है, भगवान है कैसा जैसे मैं हूं। मैं कहने वाले कौन बैठे थे, शरीर से आवाज आ रहा है कि मैं कहने वाले कौन है? वही आत्मा रूपी परमात्मा, इस शरीर को चलाने वाला, हैंडल करने वाला, गति संचालन करने वाला वो कौन है? आत्मा है। मेरा शरीर, मेरा हाथ, वो बोलत देने शरीर में चिपक के बोलत है अलग हो बोलत। मेरा गाड़ी बोलते हैं मेरा गाड़ी है, तो गाड़ी में चिपक के बोला था कि गाड़ी में के भीतर घुस के बोला था कि गाड़ी से अलग होकर के बोल रहे हैं मेरा गाड़ी, मेरा शरीर। मेरा कहने वाला अलग है और शरीर अलग है, वस्तु अलग है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अलग है, अलग चिपक करके रहता तो शरीर के साथ में आत्मा को समाप्त हो जाना चाहिए। एक में अगर मानते हो तो शरीर के साथ आत्मा को समाप्त होना चाहिए, पर नहीं होता क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है। इस शरीर बना है, जो बनता है तो दुनिया में वो बिगड़ जाता है, आत्मा न बना है न बिगड़ेगा। यही ज्ञान ब्रह्म बोध का ज्ञान है, इसको बोध हो जाता। गीता में कल पूछूंगा आप लोगों को 5 प्रश्न देता हूं, ध्यान से सुनना साहब, कोई कागज में लिख के ले आना उत्तर। मैं 5 प्रश्न कर रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? अंत में मुझे कहां जाना है? मैं कौन? मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? अंत में मुझे कहां जाना है? ये 5 प्रश्न उत्तर आप लोगों को रात में लिख करके सुबह लाना है। तब समझूंगा कि मेरी कथा सुन करके कितने बोध हुए, कितने ज्ञान हुए, तब तो समझूंगा। नहीं एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ा दिए, क्या लाभ जब बोध नहीं हुए तो। जिनको न बोध होवे मत धीर क्या करे, गर चुक गया निशाना तो तीर क्या करे। इतना समझाने पर अगर बोध नहीं हुआ तो भागवत सुनने से कोई लाभ होगा क्या? कल नकल मत करना, वो लिखे कहूं वैसे लिख के ले जाऊं। अपन अपन घर में पेन कागज में लिख के लाना है और कल मुझे मेरे हाथ में देना है, मैं समझ जाऊं। अब नाम भी नीचे लिखना, लिख के लाओगे अपना अपना नाम लिखोगे। नकल मत करना, नकल करने में ही अकल लगती। नकल कोई साधारण बात तो है, सबे बस के बात तो नकल सबे कर ले, नकल पर भी अकल लगती। तो अधिक समय हो रहा है तो एक आदमी के 3 मितान, एक आदमी के 3 मितान, महाप्रसाद, गंगा जल, जवारा। महाप्रसाद जब बैठे तो आसपास के मतलब पूछे लग, कपड़ा लता लेवे, प्रसाद लेवे, सुंदर बाजा जा लगवावे, तब तुम्हें महाप्रसाद न देवे, है ना। अब गंगा जल कैसे? कहूं जहां तक इलाहाबाद हूं, जाती इलाहाबाद, ट्रेन में बैठे बैठे माया प्रेम बढ़ गए। एक ठो मता बोला पिया दे गंगा जल, एक ठो मत बोला ओ पिया दे सीताराम गंगा जल। सोच के गे रहे हो का गंगा जल बदबो की रास्ता में मुलाकात हो गए, प्रेम व्यवहार बढ़ गए, पी पिया हो गए, सीताराम गंगा जल।
ठीक। और जमारा कौन है? हर गांव में तब जमारा बहुत थे शीतला है नहीं? अब ठंडा करे जाते नदिया तरिया में जमारा ला, बस ठंडा करे न उखाड़ी जमारा ला, जे नागू मिल गया भरी का भरा खोची खोचा घर में खोद दिया तो में खोद दी सीताराम जमाला। एक पैसा खर्चा करे भाई नहीं। तो महाप्रसाद बदेरी से तेल एक गवाही जरूरत पड़ गई। चल मर महाप्रसाद में रहा तो चिंता करे बात नहीं है। 16 आना पूर्ण विश्वास के साथ वो महाप्रसाद में गिस ये अगरबत्ती धुआं हटाइस हटा व्याकुल कर दे। ऐसा अगरबत्ती जलाई केवल पूरा देते तेल सुगंध अपन घर में जलाई तो महर महर एक से एक सेंट वाला भगवान लकुहरा ये सब देखते हो तो गुस्सा नहीं लगी भाई। भगवान पर बेकार चीज ऐसा फल फूल चढ़ाई को चराग को चढ़ा। अब ऐसा ऐसा नोट चढ़ाई नोट मल्ला जे दोनों में भी चला फिर भगवान ने चल सेलो टेप चटके वाले वाह रे नोट। हाँ ऐसा कपड़ा लत्ता चढ़ाई जो पहने को नहीं है तेल मामला काला बतावेगा। अब गाय गोरू कहूं दे दी ही नहीं भागवत में चढ़ाई कैसा ला हर ही मर ही एक नंबर के हर ही रहते ने चढ़ाई महाराज है वो पैसा पटावत थक जाता कांदी घुस गई। एक तो एक नंबर की हर ही रही या नहीं महाराज के घर के जाते जरूर मरी हर ही नहीं मरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाप्रसाद बदरी से 16 न विश्वास करके कि महाप्रसाद हवा जी आओ महाप्रसाद बहुत दिन सुनता करे महाप्रसाद आओ कैसे आए है तब बताई सको दुख ला। एक कांड में फंस गए हम महाप्रसाद गवाही की जरूरत है मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होके दो टप्पा बोल देते बोला छोड़ा लेते। तो महाप्रसाद के थे देख महाप्रसाद तोला अच्छा लगता बुरा लगता तो लेके अपन घर के दरवाजा को पानी दी नहीं निकलाऊं जेखर ऊपर 16 में विश्वास करके गेरी से सूखा हाथ को झर्रा तोला अच्छा लगता महाप्रसाद बुरा लगता मैं तोड़ना लेके घर के दरवाजा को ऊपर नहीं जाऊं। गए नहीं हो खर महाप्रसादी चल अब ठंडी में जाओ वो गंगा जल में 8 आना विश्वास है हवा गंगा जल आओ गंगा जल आओ कैसे आए गंगा जल ये थे केस में फंसे। हाँ बोलो गवाही जरूरत है गवाही के जरूरत है गंगा जल चलना गंगा जल मैं तो संग में चल देता हूँ भाई। फिर मजिस्ट्रेट के सामने बोलल की वे तो मोर मुंह नहीं उसलाई किसी संग में चली दे। अब मजिस्ट्रेट के सामने कुछ बोले बताए नहीं तो नहीं देखा तो देखे बोले वो गंगा जल ही हाथ झर्रा दी। अब विश्वास नहीं है वो डेटरा पर जमाना पर विश्वास नहीं है तब बोले आखिरी है चवन्नी हवा जमाला आओ जमाला कैसे आया फिर भी दुख लगता है गवाही जरूरत है जमाला संग में जाते हम छोड़ा के ले आते मजिस्ट्रेट के सामने तो जमारा का कहते चलना जमारा मैं संग में चल दूं मैं ऐसा जमा रहा हूं तो शरीर के पसीना गिरी वो जगह में अपन खून बहा दूं तो पसीना गिर ही वो जगह में अपन खून बहा दूं चलना जमारा का बोले
मैं बोल देता हूं। ये आई कहानी, ये क्या चीज है? एक कहानी है। महाप्रसाद कौन है? रुपया पैसा। महाप्रसाद माने रुपया पैसा। सास ला डर है बहू ला, बहू की डर है सास ला। पैसा की नहीं सब क्या बगरा की थे कोनो का। महाप्रसाद माने रुपया पैसा। ओखर माँ गिन ही ने तो देखे रे बाबू तो दाइया ही तक सकरील बजावे रे सकेल हूं। तो रुपया पैसा माने महाप्रसाद माने रुपया पैसा। गंगा जल कौन है? कुटुंब परिवार, जो आधा बीच में साथ देते। किसी का मृत्यु हो जाता है तो शमशान भूमि तक के आधा रास्ता तक के वो साथ देने वाला है, आगे कोई जाने वाला नहीं है। जो धर्म कर्म किया है, पाप पुण्य किया है, वही उनके साथ में जाता है। अच्छा, जमारा कौन है? जमारा कौन है? तुलसी पत्ता। जो कथा सुनने के बाद में आखिरी में तुलसी पत्ता लेते हो प्रसाद, और आरती में जो पैसा चढ़ाते हो, यही दोनों मजिस्ट्रेट वाले भगवान, मजिस्ट्रेट माने भगवान के पास जाकर के यही मन गवाही देते। तुलसी पत्ता और आरती के पैसा कि मैं गवाही हूं महाराज, तुलसी पत्ता की तुम्हें गवाहियां एक कथा सुने हैं अंतिम तक, और प्रसाद भी लिया है। अब बीच में छोड़ कर रहेंगे थे कथा सुना तो तुलसी पत्ता तो ले चलिए, तो गवाही मिल ही का। तुम्हें एक आधा आदमी देख देते बिना सुने, तो तुलसी पत्ता मिली ने गवाही दी। इसलिए कथा सुनने बैठो तो मन लगा करके एकाग्र हो करके अंतिम समय तक की कथा सुनना चाहिए, तब लाभप्रद है। इस प्रकार से अब भगवान पीपल नीचे बैठे हैं। द्वारकापुरी को भगवान छोड़ दिया, अपने सुधर्म सभा को त्याग दिया, एकांतवास भगवान लिए हैं पीपल वृक्ष के नीचे। जैसे राजा महाराजा लोग बैठते हैं एक माड़ी में दूसरा पैर को रख करके। उसी समय उद्धव महाराज आए, देवगुरु बृहस्पति महाराज के परम प्रिय शिष्य उद्धव महाराज आए और आकर के कहे महाराज आप कैसे एकांत में बैठे हो? भगवान कहे उद्धव ये द्वापर का अंत समय आ चुका है, कलयुग लगने वाला है। मैं इस धरा धाम को त्याग करके अपने गोलोक धाम जाने का तैयारी कर चुका हूं। तो महाराज आप जाओगे तो कलयुग में भी आपके भक्त होंगे, उनके लिए क्या सहारा है, क्या अवलंब है? भगवान कहे उद्धव मैं तो नहीं रहूंगा कलयुग में, पर मेरे प्राण, मेरे दिव्य विग्रह, यह दिव्य शरीर भागवत में छोड़ करके जाऊंगा। कलयुग में कोई प्राणी भागवत का दर्शन कर लेगा तो मेरा दर्शन का फल उन्हें मिल जाएगा। भागवत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। भागवत का पूजा कर लिया तो मेरा पूजा कर लिया। अब भागवत को ले जाकर अपने घर में कोई यज्ञ कर लेता है, उनका मैं 21 पीढ़ी ताड़ दूंगा। भागवत यज्ञ जो करता है उनके यहाँ 21 पीढ़ी को ताड़ दूंगा। एक प्रकार के भागवत की भारी महिमा स्वयं बांके बिहारी उद्धव महाराज को बताया। उसी समय उद्धव महाराज कहां चले? बद्रिकाश्रम। पर जाने के पहले मेरा एक काम करना। दारूक भी आया। भगवान कृष्ण के रथ को हकालने वाले कौन है? दारूक। दो का नाम पता चलता है, एक है मातली और एक है दारूक। दारूक आया पहले भगवान के पास। पहले तो गए थे सुधर्म सभा में भगवान होंगे करके, वहां नहीं मिला। खोजते खोजते पीपल वृक्ष के पास चले आए, भगवान बैठे हैं। दारूक आया रथ लेकर के और कहे प्रभु चलो आपका बुलावा है।
भगवान कहे मैं ना मैं रथ में आया हूं ना मैं रथ में जाऊंगा दारू, मैं अपनी इच्छा से प्रकट हुआ हूं, अवतार लिया हूं, इसलिए मैं अंतर ध्यान होऊंगा। गोलोक धाम जाने के लिए मैं अंतर ध्यान होऊंगा। पर दारू मेरे द्वारका चले जाओ और द्वारका में जाकर के मेरे परिवार वालों को सूचना दे दो, आज के 7वें दिन ये समुद्र मर्यादा तोड़ करके द्वारकापुरी को जलमग्न कर देगी, डुबा देगी। मेरे परिवार को सूचना दे दो ताकि वो डूबे मत, कहीं अन्यत्र जाकर के रहने लग जाए। तो भगवान कृष्ण दारू को बोले 7वें दिन। उसके बाद उद्धव आए तो उद्धव को ज्ञान दिया, कहे उद्धव संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको चाहिए सब गुण ग्राही बने, गुण को ग्रहण करे और अवगुण को त्याग दे। राजा यदु और भगवान दत्तात्रेय का संवाद हुआ है, यही ज्ञान की चर्चा हुए। अब यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने उद्धव महाराज को यही 24 गुरु का ज्ञान सिखाया। तो संसार में जो भी प्राणी है उनको चाहिए गुण को ग्रहण करे, गुण ग्राही होना चाहिए। जैसे एक पक्षी है हंस, हंस पक्षी के सामने दूध और पानी को मिलाकर के रख दो तो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। वैसी स्वभाव वाले सबको होना चाहिए। संत हंस गुण गई पया परिहरिवारी विकारी। तो हंस की तरह संत भी होते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं और अवगुण को त्याग देना चाहिए। पर वैसे भी हवा का है? अब गुण को ग्रहण नहीं करते, कलयुग में अवगुण खोजते हैं। कोई संत महात्मा कोई आगे कोई गांव है तो क्या खोजते? अवगुण। ये संत आए महाराज आए कुछ चूक कर इधर पकड़ बोले गलती पकड़ लो, वो आज गलती पकड़ने वाले। अरे ऐसे अवगुण खोजने वाले अपने शरीर में पहले देखो। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मुझसा बुरा न होए। बुराई खोजना है तो अपने शरीर पहले खोजो। मैं बुरा तो नहीं हूं, बुराई खोजो तो अपने शरीर पहले खोजो। तुम में अगर बुराई नहीं दिख रहा है तो तब तो तुम संत हो गए। और संत के नजर में दुष्ट भी संत दिखाई देता है। जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी सृष्टि। संत का स्वभाव है, संत कोई है तो चोर दिखाई देगा। तो आज कलयुग में गुण ग्राही नहीं है, अवगुण ग्राही सब है। कोई आ जाता है तो अवगुण को खोजते हैं। अरे ऐसे अवगुण खोजने वाले, अगर तुम अवगुण खोजने में अगर स्वर्ग मिलता है तो जीवन भर खोजते रहो, क्या उद्धार हो जाएगा? किसी के ऊपर बुराई मत खोजो, स्वयं को बुराई खोजो, तब तुम्हें पता चलेगा मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पापी हूं या धर्मात्मा हूं, पता चल जाएगा। स्वयं पर निगरानी करो पहले, स्वयं सुधरो तो संसार सुधरने में कोई देरी नहीं है। तुम सदमार्गी हो, सब अच्छे मार्ग में चलने वाले हो, तो तुम्हारे नजर में तो सब अच्छे दिखाई देंगे। अब भगवान बैठे हैं, दारू भी चला गया, उद्धव भी चला गया। उद्धव बद्रीनाथ में जाकर के निवास किया, जहां बद्रीनाथ विशाल भगवान वहां विराजमान है। द्वार में उद्धव महाराज बैठे हैं, दरवाजे पर उद्धव महाराज। तब बाद में जाकर बद्री विशालनाथ भगवान का दर्शन मिलेगा। पहले भक्त का दर्शन, उसके बाद भगवान का दर्शन। और 4 ही युग होता है, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग के प्रधान देवता कौन है? बद्रीनाथ। त्रेता युग का रामेश्वर,
द्वापर युग क्या प्रधान देवता द्वारिका नाथ। अब कलयुग का प्रधान देवता कौन है? कलयुग का प्रधान देवता जगन्नाथ। साक्षात प्रकट देवता है जगन्नाथ भगवान। जो इच्छा लेकर जाओ वो पूर्ण होता है। जो 12 साल में उनके कलेवर बदला जाता है, तो बड़ी बनाते हैं ढांचा, पुराने ढांचा से निकाल के नया ढांचा में जहां फिट कराते हैं तो उनके आंखों में पट्टी बांधा जाता है। और जहां उठाया हाथ में, जहां नया में फिट किया, फिर वो बढ़ई बचने वाला दुनिया में नहीं। भगवान के धाम चले जाते। कितना भाग्यशाली रहा होगा जो बढ़ई बनाते होंगे। इस प्रकार से 4 युग के प्रधान देता है। और कोई अपने इसी जीवन में जीते जीते अगर चारों युग के प्रधान देवता चारों को अगर दर्शन कर लेता है तो जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है। चाहे घर परिवार के मानव घर गत क्रिया कर रहे तो ठीक है, ना कर रहे तो ठीक है, पेड़ में टांग दी तब हो जीत उद्धार। ये चारों युग के प्रधान देवता का दर्शन इसी जन्म में जीते जीते कर लेता है। इसके बारे में बता रहा हूं। तो आया उस समय, कौन आया? व्याधा आए धनुष बाण लेकर के। तो बाण के नोक में कोई लोहा लगवाए हैं। जो मूसल उत्पत्ति हुआ है, महात्मा ने श्राप दिया है, मजाक किया था ना भगवान के बेटा नाती, तो 2.25 हाथ का मूसल लोहे का निकला था। उसको समुद्र में घसे, एरका नाम का घास उत्पन्न हुए। कोई कहते गोविंदला, जिसकी पत्ता तलवार होता है, जिसका मड़ाई बनाते हैं, उसका कांदा का प्याज जैसा होता है। क्या बोलते हैं तेरा? कंदई? हाँ, जिसका मड़ाई बनाते हैं, उसका पत्ता लंबा, उसमें महात्माओं का श्राप निहित है। वह तलवार का काम किया है। अब भागवत में एरका शब्द लिखा है। एरका वही घास है। तो जो घसते नहीं बना, अंतिम समय उस लोहा पूरा घस डाले, बारीक बारीक कण बह गया प्रभास क्षेत्र में। वही गोविंदला, वही एरका रूप में वो जम गया। क्यों घसवाए? और 56 करोड़ यदुवंशी है, उनको मारने में बहुत समय लग जाएगा। इसको मैं घसवा दूं तो एरका घास जमेगा, नशेबाजी करेंगे, मान में रह दिया मिट जाएगा। नशे में आकर के सब एक दूसरे के ऊपर में प्रहार करेंगे, मर कट जाएंगे। भगवान क्यों विचार किया? इसलिए विचार किया कलयुग में तो रहूंगा नहीं, मेरे परिवार को अगर छोड़ करके मैं चला जाऊंगा तो सार को कुछ के बराबर नहीं समझेंगे, हाहाकार मचा देंगे दुनिया में। इसलिए मेरे जाने के पहले मैं अपने परिवार को मैं समाप्त करवा दूं, उसके बाद ये सोच करके भगवान ये सब श्रापित करवा दिए। भगवान बैठे हैं, जो घसते नहीं बना लोहा, तिकोना लोहा, उसको बाण के नोक में जोड़वा लिया लोहार के पास जाकर के। अब चले व्याधा हाथ में धनुष बाण लेकर के। पीपल नीचे भगवान बैठे, भगवान के तरपांव लाल दिखाई दे रहा है, पैर। हिरण के धोखे में बाण मार दिया। आकर के देखे, चलो मर गया होगा हिरण। आकर देखते तो हिरण तो था नहीं, भगवान बैठे थे। खून निकल रहा है उनके पैर से, बाण चुभा है पैर में। वो व्याधा रोने लगे, आहा, अरे पापी व्याधा, संसार में अनेक जीवों का हिंसा किया है, आज भगवान को भी निशाना में तूने ले लिया। रे पापी, अपने आप को बोलने लगा वो व्याधा, आज भगवान को भी तूने निशाना लगा लिया, तुझे कौन सा नरक में जाओगे रे पापी। ये आत्मा की उद्गार भाषा है।
रोने लगे। भगवान कहे व्याधा इसमें तेरा दोष नहीं है भैया, तूने बदला ले लिया, मैंने बदला दे दिया। कौन सी बदला की बात है महाराज? तो भगवान कृष्ण कहते हैं व्याधा तो पूर्व जन्म की तुम बाली थी और मैं पूर्व जन्म का राम था। तो उस समय मैंने छींच कर तुम्हारे ऊपर बाण चलाया, अब आज तूने बदला ले लिया, मैंने बदला दे दिया। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं है मैं मार करके मैं बुचक जाऊं। अगर किसी को मारोगे तो तुम्हारे मारने वाले अनेक मिलेंगे। ऐसा आए हो दुनिया में, ऐसा नाम कमा लो, तेरे जाने के बाद तेरा नाम अमर हो जाए, ऐसा काम करो। ऐसा काम मत करो जो जीते जी गाली दे और मरने के बाद भी तू तेरा नाम को गाली दे। ऐसा काम मत, नाम कमा करके जाओ दुनिया से। आज महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आज ऐसा काम किया है दुनिया में आकर के जिसका नाम अमर हो गया है। तो नाम कमाओ, बदनाम नहीं। आए हो तो कुछ बना के जाओ, फिर जाने के बाद ही लोग याद करें, ऐसा नाम कमाओ। भगवान कहते हैं तूने बदला ले लिया व्याधा, मैंने बदला दे दिया भैया। पूर्व जन्म के बात बताए। फिर आगे चलते हैं। वही गोविंदला एरका घास को खाया, नशेबाजी करके भगवान के बेटा नाती आए, एक दूसरे को कुछ के बरो नहीं समझे, मार काट होने लगे, मारो मारो मारो। नशाबाजी बिल्कुल त्याग दो। और रावण जैसे परिवार में नशेबाजी करके सब मरकट गया, समाप्त हो गया। राम विमुख हसहाल तुम्हारा, रहान को कुल रोवन हारा। और रावण कुल में कोई रोने वाला, दिया बाती दिखाने वाला नहीं बचा। यही नशेबाजी भैया इतना दुर्गुण है। अरे भगवान कृष्ण के परिवार नहीं बचे तो क्या तुम्हारे परिवार बच जाएंगे? नशेबाजी करके रास्ता दिखाओगे अपने संतानों को? यह नाश करने वाला है दुर्गुण। इस विकारों को त्यागो और सच्चे मार्ग में चलो और सही रास्ता में संतान को दिखाओ। जब आए हो दुनिया में तो अच्छे काम कर लो, और दोबारा मिल जाएगा क्या ये शरीर? कोई निश्चय है? 84 के चक्कर में अच्छा कर्म करोगे, 84 चक्कर में भोग लोगे, तब ये शरीर मिलता। इतना दुर्लभ है, निश्चित नहीं है कि दोबारा और जन्म मिल जाए। और देवता लोग तरस रहे इसी शरीर को प्राप्त करने के लिए, कितना दुर्लभ है। कोई साधारण बात नहीं मानव शरीर धरना। अब मानव शरीर में और ब्राह्मण रूप में जन्म लेना तो और कितने भाग्यशाली की बात है। मनुष्य जन्म लेना तो बहुत भाग्य से मिलता है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के दुनिया में आए हैं, उनका कितने भाग्य का उदय होगा। अब समझिए, ब्राह्मण कुल में अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं जी हम लोग। हाँ, बड़ा आनंद आता है संसार में बैठ आकर के जो ऐसी बोध दे रहे हैं, तो ज्ञान देना किसका काम है? हाँ। आज वो व्याधा रोते रोते वापस जाने लगा। कथा आती है, व्याधा तो चला दिया बाण, पर भगवान अपने हाथ से खींचे हैं, उस बाण को पैर में लगवाए। अन्य शरीर में अगर बाण जाता तो बाण टूट जाता। भगवान विचार किया, उसी यदुवंश में मैं भी अवतार लिया हूं, तो महात्माओं का श्राप मुझे भी अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, इसलिए चलाया है बाण व्याधा ने, परंतु पैर में खींचे हैं। ऐसा क्यों? कहे सुनो,
स्वामी सुखदेव जी कहे राजन सुनो, पैर में ही भगवान क्यों खींचे। एक बार दुर्वासा जी आए थे, टाइम तो हो गया 2 बज रहा है, क्या करूं। दुर्वासा जी आए द्वारकापुरी में एक बार, और द्वारकाधीश से बोले द्वारकाधीश आज तुम्हारे यहां मैं भोजन करूंगा, भोजन मिलेगा। हाँ मुनिवर, आपको भोजन अवश्य मिलेगा। भोजन में क्या लेंगे? भोजन में क्या लेंगे आप? केवल खीर खाऊंगा, केवल खीर खाऊंगा, उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल खीर खाऊंगा। बहुत सारा खीर बनवाना। मैं जमुना के उस पर बैठा हूं, जमुना के उस पार बैठा हूं, जब भोजन तैयार हो जाए तो मुझे ले आना। ठीक है महाराज। भोजन रुक्मणी ने तैयार किया। तैयार होने के बाद भगवान के थे दारुक जान और रथ लेके द्वारका जमुना के उस पार बैठे हैं दुर्वासा जी, उनको ले आना। जब दारू गया, चलिए दुर्वासा जी भोजन तैयार हो चुका है। अरे नौकर के बुलाने से जाऊंगा रे, कोई द्वारकाधीश नहीं आ सकता। यदि कूदे होती जाए, वती कूदे होती जाए। खड़ाउल पटका, चिमटल पटके, कमंडल पटके। भारी क्रोधी महात्मा था दुर्वासा, जेखा नामे दुर्वासा, दूर में मांस रही तभी ठीक, नजदीक में चौपट करने वाला। दारू खड़ा नहीं हुआ, वापस चले आए। कन्हैया भारी क्रोध में दुर्वासा अब नहीं आवे महाराज। वो बोल रहे थे कि द्वारकाधीश कृष्ण क्यों नहीं आए। कमंडल पटका थे, जटक हाँ दिख रहा है, विशाल नेत्र है उनका, मैं खड़ा नहीं हुए महाराज। भगवान के थे भारी क्रोध में दुर्वासा, कैसे मनाए। चल ना वो रुक्मणी, चल दोनों जाएंगे, थक लाएंगे। भगवान कृष्ण और रुक्मणी गए रथ में बैठ करके। चलो दुर्वासा जी भोजन तैयार हो चुका है। अरे जिस रथ में तुम बैठ करके आए हो, घोड़ा वाली रथ में, उस रथ में नहीं जाऊंगा। किस में जाओगे महाराज? मानव रथ में जाऊंगा। घोड़ा को छोड़ दो, घोड़ा को छोड़ दो, तुम दोनों फंदाओ। किस रुक्मणी और कृष्ण के थे, तुम दोनों फंदाओ रथ में। घोड़ा को छोड़ दिया। एक तरफ रुक्मणी फंदा है रथ में, और एक तरफ कृष्ण। दुर्वासा जी बैठे उस रथ में और चाबुक से मारने लगे कन्हैया के शरीर में। भगवान कृष्ण के शरीर में चाबुक मारने लगे। मार पड़ रहा है कन्हैया के शरीर पर, तकलीफ हो रहा है रुक्मणी को, आंसू निकलने लगे। दुर्वासा जी जान गए कि आंसू निकल रहा है रुक्मणी के आंख से। कहे कन्हैया अगर एक बूंद आंसू पृथ्वी में अगर गिर गया तो दुर्वासा भोजन नहीं करेगा, वापस चले जाएगा। भगवान के थे रुक्मणी थे काय कर रहा था, आखिर तो आंसू आ गए। और घुट बना के पीछा देवी के दुर्वासा नाराज हो जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। देवी आंखी में आंसू भर जाते तो पलक बंद कर देता, टप ले गिरते आंसू। आंखें बंद किया तो भगवान हाथ आगे बढ़ाए, आंसू को भूमि में गिरने नहीं दिया, झोंक लिया। मार पड़े कन्हैया घोड़ा से, खींचते खींचते। कभी कठोर भूमि में ये रुक्मणी कभी चली नहीं थी, इतने सुकुमल है चरणारविंद। आज खींचते खींचते ले आए द्वारका, और सुंदर पानी पीड़ा रखे भोजन निकाले हैं, खीर अनेक परात में। कहे कन्हैया मेरे सामने खड़े रहो तो मैं भोजन करूंगा। आओ महाराज, हाथ जोड़े खड़े हैं कन्हैया। अब खीर में तुलसी पत्तल डाली। दुर्वासा जी श्री कृष्णार्पण मस्तु, हाँ बोले, और खीर को पकड़े हाथ में और दे मारने लगे भगवान के शरीर में।
सारा खीर पोत दिया, पीछे करो, सामने भाग तो खीर फेंक फेंक करके पोत दिया, जब सामने पोता आ गया था पीछे करो, पीछे किया तो पूरे पीछे में भी खीर से पोत दिया, पर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। दुर्वासा जी कहने लगे, वाह वाह कन्हैया, मैं भोजन करने नहीं आया था, मैं तुम्हारे परीक्षा नहीं लेने के लिए आया हूं। आज तो परीक्षा में तूने पास हो गया, तुम्हारे मुख मुद्रा में प्रसन्नता की झलक, तुम्हारे मन में क्रोध नहीं है कन्हैया। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरा शरीर में जहां जहां दुर्वासा जी के द्वारा खीर फेंका गया है, जितने खीर से लगा है वह शरीर तेरा वज्रवत हो जाए। ये खीर जहां पड़ा है तेरा शरीर में, तेरा शरीर वज्रवत हो जाए। ये दुर्वासा का आशीर्वाद दे दिया। स्वामी सुखदेव जी कहे, राजा परीक्षित, यही कारण है कि व्याधा ने बाण चलाया पर अन्य शरीर में खीर पड़ा था तो बाण निष्फल हो जाते, तो महात्माओं का श्राप का क्या होता। केवल 2 जगह कच्चा है भगवान के शरीर, 2 जगह कच्चा। एक हाथ जोड़े खड़े थे, हाथ जोड़े खड़े, हथेली में भगवान की खीर नहीं लगा, और पैर के बाहर खड़े थे, तरपाओं के आधार में, तो पैर तरपाओं में खीर नहीं पड़ा है, इसलिए 2 ही जगह कच्चा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब व्याधा तो चला गया, अब भगवान कृष्ण एक निमित्त बनाया, बाण को धराधाम से जाना था, तमाम सब देवता आकाश मंडल में आकर के भगवान की विदाई का समय दर्शन करेंगे करके सब देवता आई हैं विमान में। तो जिस समय भगवान समाधिस्थ आसन लगाकर बैठे हैं, बाण तो लगा है, अब भगवान को जाना है तो पहले सुदर्शन को भेजे, गदा को भेज दिया, जितने भगवान के हथियार है वो पहले गया। उसके बाद बलदाव जी सोचे, मेरे भाई कृष्ण गोलोक धाम जा रहे हैं, तो जन्म मेरा पहला हुआ है, मुझे पहले जाना चाहिए, तो हल मूसल को पहले भेजे। उसके बाद बलदाव जी अपने देह को त्याग किए, समुद्र में क्षीर सागर में प्रवेश कर गए शेष नारायण। अब भगवान अपने दिव्य आत्मा को, दिव्य ज्योति को जिस समय प्रस्थान किया, उस समय तमाम देवता दम भी बजा बजा कर जय जयकार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक नारियल फलवान भगवान की विदाई हुआ है। अर्जुन महाराज आए, आकर के चंदन की लकड़ी का चीता बनाया, भगवान के शरीर को वहां रखे, पर पूरा शरीर नहीं जल सका, और चीता बनाया भगवान कृष्ण के पार्थिव शरीर को जलाने के लिए, पर पूर्ण रूप में नहीं जला। अभी भी वही भगवान के शरीर के कच्चा पिंड जो जगन्नाथ में है। बोले जगन्नाथ भगवान की। अब रही बात, जगन्नाथ हर युग में पति पत्नी पूजा होते आए हैं, पति पत्नी के पूजा। तो जगन्नाथ कौन कौन जानता नहीं? बलभद्र जी और भगवान कृष्ण, और बीच में कौन है? सुभद्रा, उनकी बहन है, भगवान की बहन सुभद्रा। ये कैसा है महाराज? हर युग में पति पत्नी पूजा हो है, और कलयुग में भाई बहनी पूजा। कारण ये सुनो राजा, एक बार भगवान कृष्ण पलंग में सोए थे, सुभद्रा छोटी थी, दौड़ करके आई, भैया के साथ सट के बैठ गई, अब हंस हंस के बोला थे, कपड़ा अस्त व्यस्त है, उसके रुक्मणी आ गई, कहे सुभद्रा
तो छोटी मोटी लड़की नहीं हो, अरे भाई है तुम्हारे, मैं जानती हूं, पर थोड़ी मर्यादित बैठना उठना चाहिए, बोलना बताना चाहिए। शरीर के तो होश नहीं है, जैसे अस्त व्यस्त बैठे ऐसे बोल पाती से रुक्मणी है। सुभद्रा गुस्सा आ गया, बहनी भाभी, मैम, भाई बहन यहां बैठे हैं, तुम्हारे मन में विकार हुआ है तो जाओ, तुझे श्राप देती हूं, कलयुग में मोर भैया के साथ तो पूजा मत हो। एक युग में, कलयुग में मेरे भैया से तुम अलग रहोगे। रुक्मणी की देख, मैं अपन भाभी हो के नाते थोड़ा से डांट दे तो बोला श्राप दे दे, तेरा श्राप निष्फल तो होगा नहीं, मैं तुम्हारे भैया से दूर रहूंगी, तो जा मोर जगह बैठ के देख, दुनिया देखे मोर जगह बैठे दिखाई देवे, जा। यही कारण है रुक्मणी और सुभद्रा आपस में श्रापित है, इसलिए कलयुग में जगन्नाथ भगवान में और सुभद्रा बीच में बैठी है। कला है भाई जगन्नाथ भगवान जैन डहार के हवा खर विपरीत वो ध्वजा चलते, नहीं तो हवा के प्रवाह से वो लहराना चाहिए, वो सामने तरफ ध्वजा तो उल्टा चलते। अभी कौन तरह की हवा है? जैसे मान लो ये तरफ की हवा चलती से बहुत है तो ध्वजा हिट ऐसे लहराना चाहिए, ये ढार हवा है कैसे लहराना चाहिए, तो ध्वजा कैसे लहराता है? हवा इधर से आ रहा है तो लहरा रहा है इधर, हवा की ओर। इतना महिमा है जगन्नाथ भगवान में। हाँ, बोले जगन्नाथ भगवान की। अब कलयुग लग गई, कलयुग में नाम की प्रधानता है, जान के लो या अनजान में लो कल्याणकारी है। राम नाम के महिमा अरे भारी परंपार है, धोखे में भी जो लिया उस जन की बेड़ा पार है। कलयुग में राम नाम की महिमा है, एक बार ले ले भवसागर ले पार। एक जन महात्मा है राम नाम प्रचारक, और गांव वाले में देखिए सुंदर बाजवत माई को लगाई, कुछ न कुछ सुना ही महाराज है। अब भीड़ लग गई इसमें, दो चार ठन वंदना करीस तो महाराज की थे यह राम रामायण कथा जानता हूं नहीं जानो जी, सुने नहीं सुने आओ, सुने नहीं सुने आओ। हाँ सुने हैं महाराज, सुने हैं सब गांव वाले में कह दी सुने हैं रामायण लग। तो महाराज का की थे मोर नियम कुछ दूसरे भैया पहली में चढ़ौतरी करवा था, पहली में चढ़ौतरी करवा था, अब बाद में कथा ला सुना था। जो अपन नियम ला कावट टोर महाराज चल वैसे कर गांव भर चढ़ौतरी करीन, तब जो चढ़ौतरी हो गए तो गांव वाले में राम कथा जानता नहीं, सुने नहीं, हाँ सुने महाराज। जब सुन रहे हो भैया होता वही कथा था, बोला मैं का सुना हूं, बोले राजा रामचंद्र की ये सुने हैं कि नहीं सुने, रेंज चढ़ौतरी खरीदता। अब मुसलम चल जी सो मुसलम चल दी, अब वहां जाके अपन यही बात ला करी तैयारी वहां हुई, तो मोर नियम चढ़ौतरी करवाए पहले की चढ़ौतरी चढ़वा दी सब मुसरा में। और बात पूछी कैसे मुसरा वाले मन भैया हो, तुम्हारा राम कथा जानता नहीं जाना, तो यहाँ मन गेरी नहीं हुआ कको झन तो सुने हैं कहें तो नहीं सुने, एक वहां मुसरा वाले बता दी तो तुम नहीं सुने हम कह दू, तब सुना ही सुने हैं कहे तो नहीं सुने, यह नहीं जाना महाराज राम कथा कैसे होते तेल। अब जब चढ़ौतरी हो गए दो चार ठन वंदना करी, अरे भैया हो मुसरा वाले ये राम कथा ला जन सुने हम नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने महाराज।
जब जीवन में तुम कथा सुने नहीं हो राम कथला, तो मैं बोलूं तो का समझो भैया हो राजा रामचंद्र की। जब सुने हो जीवन में तो का समझूंगा, मैं बताऊं तो सुने हम के हैं तब नहीं सुनाई, नहीं सुने हम कीर्तनों नहीं सुनाई। अब आली आराम पहुंच गए आली बारा वहां जाकर इसने फिर चढ़ करवा लिए। और बाद 40 लोग बोल के पूछी, अरे भैया हो आली वारा वाले तुम राम कथा सुने हो नहीं सुने हो? तब दोनों गांव के चल जाए वहां सुने हन के हैं तब नहीं सुनाई, नहीं सुनी हन कीर्तनों तब नहीं सुनाई। तो ऐसे करू आधा आधा, आधा सुने हन कहू आधा नहीं सुने हन कहू, तब तो सुना ही चढ़ोतरी करवा ली। सब फिर पूछी सो यहाँ राम कथा सुने नहीं सुने हो? आधा मन के सुने, आधा मन सुने महाराज, आधा मन नहीं सुने। अरे भैया हो जब आधा मन आधा आदमी मन सुन रहे हो, अब आधा आदमी नहीं सुनिए, जो सुन रहे हो तेन मना नहीं सुने तिला सुना दो। बोले राजा रामचंद्र की तो कलयुग लग गया। कलयुग में नाम की प्रधानता है। राम नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। भवसागर से पार होना है तो राम नाम के सहारा लेना है योग जीवन में। तुलसीदास रामायण लिख कर गंगा बहा दिया, भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। राम रूपी नौका में बैठकर भवसागर से पार हो जाओगे, यही एक सहारा है, वही एक अवलंबन है। अब राजा परीक्षित को बोले स्वामी सुखदेव जी, कह राजन अब तेरे मन में किसी प्रकार का कोई शंका, कोई डर? पहले डर था राजा परीक्षित को, सांप के चाबने से मैं मर जाऊंगा। अब बोलो राजन तेरे मन में किसी प्रकार का शंका, डर, कथा मन के व्यथा को दूर कर दे, वही थी कथा। बता कब मुश्किल में हो जाएगा, कब तकलीफ होते ये मन जानी, हमन का जानना। कथा तो वह है जो मन के व्यथा को दूर कर दे, कथा वही है जो निर्भय बना दे। तो राजा परीक्षित का मुझे अब डर नहीं है तक्षक का, मैं निर्भय हो चुका हूं, कोई चीज मरने वाला नहीं है। का चीज मरते ले बताना, आप थोड़ा गणित कर लो। आत्मा के बारे में जानता हूं नहीं, आत्मा मरते नहीं मरे, नहीं मरे, बस ये जान डरे ना। हाँ आत्मा अजर अमर है, अविनाशी का अंश है। अब रहे बात शरीर का, किससे बना है शरीर? 5 तत्व से। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। 5 तत्व मिले है। आत्मा है तब तक है 5 तत्व काम करत। अब आत्मा के निकलने पर ये तत्वन काम कर ही का। आत्मा है तब तक आत्मा रूपी ड्राइवर, आत्मा रूपी ड्राइवर है तब तक के हाथ हालत है, आंखी देखत है, मुंह बोलत है, जीभ हिलत है, पैर चला। आत्मा निकला लेता है, हाथ काम कर ही, आंखी काम कर ही, कोई अंग काम करने वाला नहीं है। ये शरीर दिखाई दे रहा है तो किसके तत्व है? 5 तत्व मिले, बता 5। पहला तत्व कौन? ये शरीर पृथ्वी का तत्व है। आत्मा के निकल जाने पर ये शरीर दिखाई दे रहा है, किसका तत्व है? पृथ्वी का, पृथ्वी का तत्व है। शरीर दिखा थे, काग बने हैं, माटी से बने शरीर। ये पृथ्वी का तत्व दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का तत्व है। आंख से देख रहे हो दुनिया, ये किस
तत्व है आकाश तत्व। नेत्रों से देख रहे हो आकाश तत्व है। वायु तत्व जो श्वास ले रहे छोड़ रहे हैं, ये कौन सा तत्व है? वायु तत्व। शरीर में पानी है, लाल ग्रंथि इत्यादि, ये सब जल तत्व है। अग्नि तत्व जो भोजन करते हो पचाने का क्रिया होता है, वो अग्नि तत्व है। ये पांचों तत्व शरीर आत्मा है, तब तक के पांचों तत्व मिलता है। आत्मा के निकल जाने पर जल तत्व जल में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, वायु तत्व वायु मिल गया। और शरीर के तत्व है, इसलिए कोई पृथ्वी में गड़ा देते हैं, कोई जला देते हैं, जिसका चीज है उसमें जाकर विलीन हो जाता है, तो पृथ्वी मरेगा। ये शरीर बने पृथ्वी से, शरीर पृथ्वी मरे है, जल मर जाए मर गए का, अग्नि मर गए, आकाश तत्व मर गए का चीज वो लोगों थे। आत्मा है तब तक के सब क्रिया है, क्रियाशील है। आत्मा के निकलने पर पांचों तत्व अपने में विलीन हो जाता है। हम अज्ञानी है, इसलिए हम रोते हैं। मर गया, क्या मर गया? कोई चीज नहीं मरता। हवा न मरे, न पृथ्वी मरे, न अग्नि मरे, न जल मरे। ये पांचों तत्व अपने अपने में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। जो बने हैं वो बिगड़ जाते है नहीं। इसलिए असोच्या न सोचतम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुन नानु सोचन थे पंडिता। कहे राजन अब मुझे छुट्टी दो। स्वामी सुखदेव जी छुट्टी मांगे, राजा परीक्षित से सुंदर पूजन किया, विदाई करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ऐसे कीर्तन करते करते स्वामी सुखदेव जी गद्दी से उतरे और पीछे पीछे संत मंडली और चारों आश्रम के लोग अपने अपने आश्रम में सब चले गए। कितना आनंद बरस रहा था यमुना के गंगा के किनारे पावन तट में। आज वीरान हो गया, कोई नहीं है। अब श्रृंगी जी के द्वारा प्रेरित या तक्षक अपने फण में विष लेकर के जब चले हैं राजा परीक्षित तो डसने के लिए, मारे क्रोध में भरे, सर 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 कुछ दूर तक तक्षक में चले। उसके बाद भेष बदल लिया, अब जाने लगे पैदल। उधर से धन्वंतरी वैद्याचार्य आने लगा। पता चल गया है आज राजा परीक्षित तो सर पर डसेगा, मैं उन्हें बचा लूंगा, बचाऊंगा तो मुझे धन मिलेगा, रुपए पैसे अपार मिलेंगे। ये विचार करके औषधि लेकर के चले। बीच में मुलाकात हुए दोनों को, तक्षक और वैद्याचार्य का। कहे तुम कौन हो? मैं वैद्याचार्य हूं। तुम कौन हो? मैं तक्षक हूं। कहां जा रहे हो? राजा परीक्षित को डसने। तुम कहां जा रहे हो? मैं बचा लूंगा। तक्षक कहे मेरा डसा हुआ पानी नहीं मांग सकता, वैद्याचार्य के मैं बचा लूंगा। तो परीक्षा हो जाए तो हो जाए। वहीं पर बट वृक्ष था, तक्षक डसने लगा बट वृक्ष को। देख 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 के जल करके राख हो गया वृक्ष। तक्षक कहे वृक्ष को यथावत ला सकते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम बचा सकते हो। जड़ी बूटी निकाले, अग्नि प्रकट किया, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देखते देखते में बट का अंकुर जग गया और पूरा आकृति में, वृक्ष की आकृति में आ गए। एक तोता बैठा था नंगाली में, वो तोता भी बैठा दिखाई दिया। समझ गया तक्षक के जिंदा कर लेगा। तो भागवत में पता चलता है उस वैद्याचार्य को धन का लोभ दे करके मैं वापस कर दिया। धन लोभ दे करके वापस कर दिया। देवी भागवत में पता चलता है राजा परीक्षित अपने सुरक्षा के लिए लोहे का महल बनवाया, जो एक चींटी भी प्रवेश न कर सके। लोहे का महल सुरक्षा के लिए। तो देवी भागवत में पता चलता है एक माली
प्रतिदिन फूल भेंट करने के लिए जाते थे राजा परीक्षित। तो जिस दिन दसना है उस दिन वो माली का तबीयत खराब हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो एक सांप माली का रूप धारण कर लिया। एक सांप ने माली का रूप धारण किया और फूल लेकर के वहां पहुंच गया। केस की तरह फूल में बैठा है, केस की तरह फूल में बैठा है। कहे आज महाराज परीक्षित को पुष्प अर्पण करना है। तो अंदर जो रहने वाले हैं वो कहे आज किसी से मिलने वाला नहीं है राजा परीक्षित। अरे मत मिलो भाई, का फूल को दे दो। हाँ दे दो फूल, मैं दे दो मैं राजा को। अंदर में फूल झोंके राजा परीक्षित को दिया। संध्या काल की बेला हो गए, राजा परीक्षित के थे आप समोर मृत्यु समय टल गए। जब देखे फूल उसे बारीक से पतला केस जैसा पतला सा दिखाई दिया। परीक्षित का उसमें बैठने वाले काले काले, अगर तुम तक्षक हो तो प्रकट हो जा, अब मुझे डस निकली और सही से प्रकट हो गया। अब देखते देखते परीक्षित को डस दिया। ये देवी भागवती कथा है। हरिवंश पुराण में पता चलता है यह तक्षक लाठी का रूप धारण करके रास्ते में पड़ा था। वैदाचार्य आ रहे थे परीक्षित को जिंदा करने के लिए, तो वैदाचार्य की नजर में पड़ गई वो लाठी। वो तक्षक ने लाठी का रूप लेकर के पड़ा है। वैदाचार्य लाठी को देखकर पकड़ने के लिए झुके तो लाठी रूप को त्याग करके तक्षक बन गया। अब वैदाचार्य ने ही डस दिया। वैदाचार्य जहां डसे, सर के डसने से व्याकुल हो गया वो वैदाचार्य। और चेला बोला इस आ रहे चेला हो, बोला तक्षक डसते है बेटा, आ रहे तुम जल्दी जल्दी मंत्र जंतर सीख जाओ रे, नहीं तो मोर राहत सीख जाओगे। फिर सब मंत्र गए और जेला सांप चाट रहे तो कते रहे। चेला माला जल्दी जल्दी मंत्र जंतर सीखो, आधा पकड़ी आधा नहीं पकड़ी। एक ही बार के पढ़े में कौन सीख जाएगा? वही सब गुरु पर चले आवत है, होला सिखावत है मंत्र, होला सिखावत है। कोनो हाल है ही कहते, छोटे हुल बड़े हु कहते। हलंत मात्रा विसर्ग ही त्रुटि होती, मंत्र में शक्ति कम होती। नहीं छोटे हाल बड़े कहते, छोटे बड़े ही कहते। मंत्र में कटौती, शब्दों की कटौती होने के कारण शक्तिहीन हो रहा है। पर अभी भी ऐसे नहीं है कि मंत्र में ताकत है। बिच्छू को काट दी तो झाड़ते तो उतर जाते। कैसा कुछ जन के मुंह नहीं हाला है, जानवर कुछ जानवे नहीं करे। ऐसे सही बात है, ऐसे एक दिन का इस प्रकार से जल्दी जल्दी में वो मंत्र कई शब्द त्रुटि होता गया, मंत्र में शक्ति कम होने लगा। अब पता चल गया महाराज परीक्षित के 4 बेटा, बड़े बेटा का नाम जन्मेजय। जन्मेजय पता चलिस मोर बाप लस तक्षक सांप चाप दे है, मारे क्रोध में आकर के मैं सर्पेष्टि यज्ञ करूंगा। सांप के यज्ञ एको ठक सांप जिंदा नहीं रहा दौरे, सब ले अग्नि भूज। बड़े बड़े विद्वान ले बोला मुंह मांगा दक्षिणा तुम्हारा जत का मांगू का दक्षिणा दो, चलो सर्पेष्टि यज्ञ करोगे। वेद बड़े बड़े आए, वेदाचार्य वेद के आचार्य, बढ़िया हवन कुंड बने विशाल सजे है। वेद मंत्रों के द्वारा स्वाहा स्वाहा सब जुत्था के जुत्था, वो सांप के गुच्छा गुच्छा लद लद गिरेगा। सांप मन कहे हम निर्दोष आपन जन्मेजय, ते हम लकावल आगे में ते भूजत, हम निर्दोष है।
जो तो पिताजी चावे है तेल पता भून। तो कहा है जन्मे जय में फिर पीटियो तक नहीं बचा मौका, नामो निशान नहीं रहंदा। हाँ सोड़िया तक नहीं बचा होगा। गुच्छा के गुच्छा गिरते थे सांप। एक दिन पूछिस कैसे मोर पिताजी चाहे त्या सांप आए कि नहीं आए, वो खिंचावे नहीं करते, वो सहारा मिल गया। बोला इंद्र बैठे रहा है तेरा सिंहासन के पूरा में ऐसे लपेट के बैठे रहा। इंद्र के सिंहासन ऐसे लपेट के बैठे रहा। तो ऐसे मंत्र पढ़ो, इंद्र सहित तक्षक स्वाहा, ऐसे कहा कि दोनों लेके संग रहा, अलग अलग नहीं खींचावे। तो इंद्र सहित तक्षक स्वाहा डबल दक्षिणा की। अब इंद्र के सिंहासन में उठी लगी, अब खींचाए लगी सब। नीचे देख पारिस इंद्र है, तक्षक लपेट रहा है, पूरा लपेट के बैठे रहा है, सहारा मिल गई। अब उठे लगी सिंहासन इंद्र के, झांकी तो तक्षक रहा। इंद्र कहते छोड़ छोड़ सिंहासन तो शरण में आए। हाँ इंद्र मुल बचा ले, मोरे ठिकाना नहीं है, मोरे सिंहासन से उठा था मैं, महू जय भूजा हूं तो ना लेके छोड़ छोड़ नहीं छोड़ा किसी, मैं जाते छता हूं ले जाऊंगा। तक्षक इस प्रकार अग्नि कुंड के समीप आ गए। उसी समय देवदेव बृहस्पति आकर के समझाए बुझाए, तुम क्या कर रहे हो जन्मेजय, इसमें किसी का दोष नहीं है, निर्दोष सर्वभूत ने अग्नि में किया है, इसलिए तेरे शरीर में जितने सांप जले हैं ना वो सब श्राप दिया है जन्मेजय को, तेरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, कोढ़ हो गए जन्मेजय। इसमें किसी का दोष नहीं है, तक्षक का दोष नहीं है। तक्षक तो श्रृंगी जी द्वारा प्रेरित होकर के आया है, इसमें उनका दोष नहीं है, उसमें श्रृंगी जी का भी दोष नहीं है। तेरे पिताजी ने उनके पिताजी का अपमान किया था, इसलिए जो जैसा करता है राजन उसका फल उसी को भोगना पड़ता है। और तेरे पिताजी का मृत्यु ब्रह्मा जी ने भी लिखा है, सर्प के काटने से होगा। किसको दोष दोगे, सब निर्दोष हैं। समझाए बुझाए तब फिर बंद करी सर्पिष्टि आ गया। तब ब्रह्मा जी के पास में गए जन्मेजय और जाकर के थे, महाराज मोला कोढ़ हो गया कैसे करो। तो महाभारत के कथा सुन, कहा तो कोढ़ दूर हो जाए। कौन सुना ही जो अपने जीवन काल में एक बार भी झूठ ना बोला हो, एक बार भी क्रोध ना किया हो, वही सुनाएगा महाभारत की कथा, तब तुम्हारे कोढ़ दूर हो जाएगा। ऐसा दुनिया में कौन है महाराज जो एक बार भी क्रोध ना किया हो, झूठ ना बोला हो, कौन है दुनिया में? वैसा पायन में महाभारत की कथा सुनाएंगे तब तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। एक प्रकार के ब्रह्मा जी बताए और महाभारत की कथा सुने तब उनका कोढ़ दूर हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो एक दिन आए हो, ये 2 दिन आए हो, जो नहीं भी आए हो, तो सबको अब पूरा भागवत की सूची सुना दे रहा हूं। इतने सुनने मात्र से पूरा भागवत की कथा सुनने का फल मिल जाता है। भागवत के 12 स्कंद है, स्कंद माने होता है भुजा, भगवान के दिव्य विग्रह है भागवत। स्कंद माने होता है भुजा, 12 स्कंद है, यही भुजा है भगवान। 335 अध्याय है, वही भगवान के शरीर के अस्थि है, हड्डी है। जितने श्लोक हैं वही नाड़ियां हैं शरीर का भगवान के। जितने शब्द हैं भागवत में वही शब्द भगवान के शरीर के रोम है। एक शब्द भी छूट जाता है तो भगवान का एक रोम टूट जाता है। भगवान का दिव्य शरीर है या भागवत,
ये कोई कागज नहीं है, कोई पोथी नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण ही भागवत। सवा 2 के 2:30 बजे से लगत ये पर तैयारी भी चालू रखे रहो। अभी तो बिल्कुल सूचना बता देता हूं, आखिरी समय आ गया। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय मंगलाचरण, सुख सौनक संवाद, भगवान के 24 अवतार की कथा, व्यास नारद संवाद, परीक्षित जन्म, पांडव के चरित्र और भीष्म निर्माण, परीक्षित का जन्म, दिग्विजय तथा कलयुग के साथ वार्तालाप, समीक महात्मा के गला में सर्प डालना, परीक्षित को श्राप तथा अन्न जल त्याग कर गंगा के किनारे जाकर के महात्माओं से अपने मृत्यु का उद्धार होने को उपाय पूछना और स्वामी सुखदेव जी के आगमन, ये प्रथम स्कंद में वर्णन किया गया है। सीधा सीधा पढ़ देता हूं, सब समझदार। दूसरा स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसे भगवान विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन, ब्रह्मा नारद जी संवाद, भगवान हंस रूप धारण करके चतुश्लोकी भागवत प्रदान करना और पुराण के 10 लक्ष्य, इतने 32 स्कंद में वर्णन किया गया। और तीसरा स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें विदुर उद्धव संवाद और भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और बाराह द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष वध, ब्रह्मा से मनु सदरूपा का जन्म और मनु कर्दम संवाद, कर्दम देहूति विवाह और कपिल नारायण भगवान का अवतार तथा कपिल नारायण द्वारा मैया को सांख्य शास्त्र का उपदेश का वर्णन और माता के गर्भ में बालक कैसे बढ़ता है, जीव कैसे बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, या आत्मा को उद्धार, इतनी कथा तीसरे स्कंद में वर्णन है। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें सती महारानी के चरित्र, वीरभद्र द्वारा दक्ष के विध्वंस, ध्रुव चरित्र, पृथु को शरद कुमार का उपदेश, इतने कथा चौथे स्कंद में वर्णन किया गया। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें महाराजा त्रिदरथ की कथा, गृहस्थ धर्म का श्रेष्ठता, इन्हीं के वंशज में नाभि का जन्म लेना, नाभि के भगवान ऋषभ देव का जन्म हुए, जिससे 2 पंथ चला, श्वेतांबर और दिगंबर, ये कथा, और जड़ भरत महाराज के 3 जन्म की कथा, इतने कथा 5वें स्कंद में। 6ठे स्कंद में 19 अध्याय, जिसमें अजामिल महाराज की कथा, वैश्य को संगति किया, दक्ष द्वारा सृष्टि का वर्णन, नारद द्वारा कुटोपदेश, 11,000 लैकला नारद साधु संग बनाई, ये कथा, वृत्तासुर की कथा, राजा चित्रकेतु की कथा और पुंसवन व्रत, ये 6ठे स्कंद में वर्णन किया गया। 7वें स्कंद में 15 अध्याय, जिसमें नारद युधिष्ठिर संवाद, भक्त प्रहलाद के चरित्र, नरसिंह अवतार लेकर के उनके रक्षा करना, हिरण्यकश्यप का वध और नारद जी के पूर्व जन्म दासी पुत्र थे नारद, ये कथा वर्णन किया गया। 8वें स्कंद में 24 अध्याय, जिसमें गजराह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, बलि वामन की कथा, मत्स्य अवतार, इतने कथा है 8वें स्कंद में। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें सूर्य सोमवंश वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म, सुधूम्न के चरित्र, सुकन्या चरित्र, अम्बरीश की कथा, दुर्वासा को दंड, खटवांग राजा की कथा, भगवान राम के अवतार के चरित्र, यदुवंश का वर्णन, इतने कथा 9वें स्कंद में वर्णन किया गया। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण जन्म की कथा, पूतनावध, सक्तासुर, तृणावध, प्रलंबासुर का वध, सवत्सासुर, बकासुर, जगदीशुर के खरमन के उद्धार की कथा और चीरहरण की कथा, भगवान 7 साल के ऋषभ गोवर्धन उठा ऋषि, ये कथा वर्णन किया गया। और इंद्र के अभिमान बढ़ गया था, उनका अभिमान को चूर किया। गोपी गीत, महाराज कथा, संगचूर के दैत्य का वध, अक्रूर के द्वारा भगवान कृष्ण बलदाऊ को लाना मथुरा में, ये कथा, मल्लों के द्वारा युद्ध, कंस वध, कालियवन के वध, द्वारकापुरी निर्माण, रुक्मणी हरण, प्रद्युम्न जन्म तथा समरासुर का वध, श्यामंतक मणि कथा, श्री कृष्ण और बाणासुर के युद्ध की कथा, राजा नृक की कथा, जो अपन जीवन भर गौ का दान दी और गिरगिट से कथा, भौमासुर की कथा, शिशुपाल वध की कथा, जितने दुष्ट राजा ने सुधर वध किया है भगवान, ये कथा वर्णन किया गया। अब इसी स्कंद में सुदामा महाराज की कथा,
जो 2 अध्याय में वर्णित है, एक सुदामा कथा भागवत में। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें जो आज के कथा सुने महा ऋषियों के द्वारा यदुवंशी श्राप, मूसल की उत्पत्ति और सिद्धेश्वर निमि संवाद और कृष्ण उद्धव संवाद, दत्तात्रेय राजा यदु संवाद, गुरु, ये कथा। और उद्धव महाराज की कथा जो बद्रिकाश्रम जाकर के बद्री विशाल भगवान के यहाँ स्थान जमाए, कथा यदु कुल का संहार और श्री कृष्ण का परम धाम गमन, इतने कथा 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है। और 12वें स्कंद में 13 अध्याय है, जिसमें कलयुगी राजाओं का वर्णन। भगवान कलयुग में कल्कि अवतार लेकर के संभलपुर ग्राम में विष्णु यश नाम करके जो ब्राह्मण है, उनके यहाँ भगवान अवतार लेंगे, घोड़ा में चढ़ेंगे, तलवार लेकर के दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे और रहते रहते पूरा यह कलयुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग प्रारंभ होगा। एक प्रकार के और कलयुग में नाम की ही प्रधानता है, केवल राम नाम भजो और भवसागर से पार हो। न कलयुग में न भजन हो सकता है, न पूजा हो सकता है, न पाठ हो सकता है, न तपस्या हो सकता है, बस एक ही है, केवल नाम लो भवसागर ले पार, यही एक सहारा है। और महाराज परीक्षित का उद्धार तक्षक के काटने से, इतने कथा 12 स्कंद में वर्णन है। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सबको एक साथ मिल गया, भागवत के पूरा कथा सुनने का फल मिल गया। अब विषय उपसंहार की ओर जा रहा है। एक जगह मैं गुरु जी के साथ में रहे, तो पूरा कथा हो गए, तो घर में भाई बाबा दोनों जन रहे, पति पत्नी तीन आपस से बोलत रहे। महाराज सुंदर सुंदर कथा सुनाई, सो सब समझ गए, सब कथा में समझ गए, पर एक ठन बात और नहीं समझे किसी। तो खैर भाई कुछ चीज काला नहीं समझे थे, कथा अपने पूरा समझ गए, घोर के पी गए का, पर एक ठन नहीं समझे कि भागवत के कहैया कौन है, भागवत के सुनैया कौन है, यही भला नहीं समझे। अब आके खैर पति देह महाराज पूछिए, मैं सब कथा समझ गया महाराज, एक नहीं पकड़ा इसकी, नहीं समझे। अब बताइए महाराज, कथा के कहैया कौन है, कथा के सुनैया कौन है, यही भल बता देते महाराज। महाराज माथा पकड़ ली, धन्य है कथा सुनैया। दिन भर में 10 बेर महाराज मन कहते रहे थे, स्वामी शिव जी कथा बता रहे राजा परीक्षित के प्रति, ऐसे दिन भर 10 बार बोलते महाराज मन, है ना। तो महाराज माथा पकड़ ली, धन्य है तोर जैसे कथा सुनैया, और धन्य है मोर जैसे कथा बताइया। तोर भेजा में मैं है नहीं बैठा सके, 2 जन के नाम ला, स्वामी सुखदेव जी और राजा परीक्षित के नाम तो माथा नहीं घुसा सके, वो तोर कमजोरी है, मोर कमजोरी है। तो वैसे आप लोगों के बीच में ना हो, श्रोता कौन हुए, कौन कौन श्रोता और कौन कौन वक्ता हुए, आप लोग भी सुन लो। पहला वक्ता हुए सूत जी महाराज, जो सौनकादि महात्मा के प्रति वर्णन किया, पहला वक्ता। दूसरा गौकर्ण महाराज, जो धुंधकारी के निमित्त में कथा सुनाए। तीसरा विदुर महाराज, जो मैत्रेय के प्रति कथा सुनाए, वही मैत्रेय आगे चल करके वक्ता हो गया, जो याज्ञवल्क्य को सुनाया, और स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए, वक्त इतने श्रोता हुए। इस प्रकार से अब धन्यवाद के पात्र है भगवान व्यास नारायण। अगर इसको लिख करके 18,000 श्लोक लिखे, पहले 4 श्लोक में था, तो कौन सुनाते दुनिया में, ऐसा कौन वक्ता है जो 4 श्लोक ला 18,000 श्लोक में बनाए, तब तो समझ में नहीं आया। और 4 श्लोक में रीति तो कौन सुनाती, अब तक काला बतावे हर गांव भगवती पावे है, जेला कुछ नहीं आवे तेनो हम एक क्षण चौपाई के अर्थ बताए प्रेत नहीं बता सके, तेनो मन भागवत पढ़ा। चलो जैसा भी है, कई लोग बोलते हैं कि भागवत समाप्त हो गए,
भागवत को विराम दिया जाता है, समाप्त नहीं होता। विशाल ग्रंथ है भागवत, 7 दिन में का 7 महीना पूरा नहीं हो सके भागवत। ऐसा विशाल है, अथाह, जिसका कोई था नहीं है। भागवत को विराम देते हैं। पर भागवत के वक्ता तो वही हो, वैष्णव हो। वैष्णव जात का वैष्णव नहीं। 4 आश्रम होता है, आश्रम की व्यवस्था वाली बात है। वैष्णव इसे कहते हैं जो राम कृष्ण को मानता हो, विष्णु का बताए रास्ते में चलते, वो है वैष्णव। तो भागवत बांचने वाले कैसे हो? 4 वेद 6 7 18 पुराण का अनुभवी हो, जो दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत दे देकर समझा सके श्रोतागणों को, ऐसे वक्ता होना चाहिए। संतोषी हो ब्राह्मण, जिनके हृदय में संतोष है, उसी का चयन करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्षा, द्वेष सारा विकार से रहित हो, ऐसे वक्ता का चयन करें। योग्य वक्ता का चयन करना चाहिए। पर मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है ना। गुरु जी के द्वारा मुझे प्रसादी मिला है, उसी को आप लोगों के बीच में परोसा हूं। अब क्या बताऊं अपने बारे में, अब कई बार बता भी चुका हूं। गुरु जी जो मुझे दिए हैं उसी को मैं दिया हूं, मुझ में कोई क्षमता नहीं है। ये शरीर डब्बा तो है, वही बोलवाते हैं, जो बोलवाया वही मैं बोल पाया हूं। मेरे गुरु जी दुनिया में नहीं है, पर याद जब आता है हृदय अवरुद्ध हो जाता है, खंड। आज मैं कहां रहता, मुझे बना करके गुरु जी रखे, सिखा दिया, इस गद्दी के लायक मुझे बनाया। अगर गुरु जी के संगति नहीं करता तो मैं इस लायक नहीं हो पाता। आप लोगों के बीच बैठा हो तो गुरु जी की कृपा है मेरे। इस दुनिया में तो नहीं है, पर उनका नाम अमर हो गया है। मुझे आज भी दिखाई देते हैं मैं गुरु जी। जब अंतिम समय में जब बात करता हूं तो ऐसा लगता है गुरु जी मेरे साक्षात मेरे सामने आए। अब मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा जहां भी जाओगे समाज की कमी नहीं होगी तुझे। ये मेरे पीठ में हाथ लगाकर आशीर्वाद दिए हैं। आज सच में देखता हूं तो मुझे समाज की कमी किसी की का नहीं हो रहा है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। मुलाकात होगी जैसे बगिया, बाग बगीचा में कली अगर खिलेगा, है खिला है तो अवश्य अवश्य खिलेगा। बाग में कली है तो अवश्य खिलेगा। संसार में जिंदा रहेंगे तो अवश्य मिलेगा। बगिया में अगर कलियां हैं, बगिया में अगर कलियां हैं तो खिलते ही रहेंगे, खिलते ही रहेंगे। दुनिया में अगर जिंदा है तो मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे। जरूर जिंदा रहेंगे, मुलाकात अवश्य होगी। अब इसी के साथ अब 2 मिनट कीर्तन कर लो, उसके बाद व्यवहारिक कार्यक्रम, उसके बाद में शोभा यात्रा, भोजन, प्रसादी वितरण, बहुत सारा काम है। मुझे बोले थे 1:30 बजे तक बोलना है, परंतु आज 2:30 बज चुका है। एक घंटा ओवर बोल दिया हूं। अब कल है गीता, है ना। अब परसों है रीता। तो तुलसी पत्र कल लेकर आना। राम राम लिखना, चंदन से, बंधन से मत लिखना। अबीर गुलाल केसर की आदि से राम राम लिखना है तुलसी पत्ता में। तुलसी पत्ता ही चयन करना है, डंगाली मत तोड़ना। तुलसी माता का अंग है डंगाली, दोष लग जाता है। तुलसी पत्र ही उतारना है और नाखून न लग समय एकदम मुर्केट की मत उतार,
केवल पत्ता तोड़ना है, केवल राम राम लिखना है, बस सीताराम नहीं लिखना है, केवल राम, श्री भी नहीं लिखना है, केवल राम। दोनों अक्षर रा और मां जुड़ा होना चाहिए। रा अलग मां अलग ऐसे नहीं, राम दोनों शब्द को एक में जुड़ा रहना चाहिए। अब कल गीता होगा, गीता पर प्रकाश डालेंगे आध घंटा। और गीता के दिन गीता का दान विशेष महत्व है। अब भागवत में भागवत दान की भारी महिमा है। जो भागवत के अंतर्गत भागवत पोथी जो अर्पण कर देता है तो डबल भागवत कराने का पुण्य यज्ञ कर्ता को मिलता है। भागवत का पोथी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ले जाने। अब तैयारी कर लो जेठूराम, पहले घर वाले व्यवहारिक कार्यक्रम करने दो, उसके बाद में आप लोग चढ़ा लेना। राधे राधे। मेरी लगी श्याम शक्ति, मेरी लगी श्याम शक्ति के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम शक्ति के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम शक्ति ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम शक्ति के दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे भाई क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का जय हो। क्या जाने मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम शक्ति ये दुनिया क्या जाने। श्याम शक्ति ये दुनिया क्या जाने। जय हो।
बस गई मोहनी सूरतिया, बस गई मन में मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। हो जाऊं अब तेरी संवरिया, हो जाऊं अब तेरी मूर्तिया। ये कैसी की घोड़ी थी दुनिया क्या जाने, लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संगीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हर समय बतोरो मस्तानी, हर समय बतोरो मस्तानी, लोग लाज की निगरानी, लोग लाज की निगरानी। मैं गाऊं खुशी की, मैं गाऊं खुशी की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संगीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री सावरे सरकार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सूचना मिली है कौन कौन दीक्षा लेने वाले हैं, वो भी तैयार होकर के आ जाए। जितने भी दीक्षा लेने वाले हैं वो तैयारी करके आ जाए। आप 2 दिन तक महाराज के पीछे लग रहे कि महाराज जी हम गुरु बनाओ, दीक्षा नहीं समझ पाओ, गुरु बनाना है। तो आप तैयारी करके आज हम इन मंच में आपको यहाँ दीक्षा दे गई, आप गुरु बना सको। और एक विशेष सूचना, जितना भी बाहर से आए हैं और गांव के जितना ये मंच में बैठे हो, ये सब के लिए भोजन के व्यवस्था था। सबला भोजन करना है मंच में, ये ध्यान रखे। गांव वाले भी बाहर वाले भी बार बार महाराज ने बोलना ना पड़े, मैं आप न्योता दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय श्री
श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले जाने ये रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। बहन की लाज तुझे, बहन की लाज तुझे आकर बचाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग